ये तस्वीर चास नगर निगम के बाईपास रोड स्थित विनोद कुमार के ऑफिस से हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ में कई भाई लोग हैं, चचा हैं और इस ऑफिस पे पहुंचे हुए हैं। चचा, एक बात बताइए हमको, ये जो विनोद कुमार जी हैं हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, फिर भी आप लोग इतना लॉयल क्यों हैं उनके प्रति? इसलिए कि ये समाज सेवी हैं और उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। गलत तरीके से? गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि वो एक साजिश के तहत, और साजिश के तहत उनको फंसाया गया है क्योंकि एक नगर निगम चुनाव में वो उनका वंचित रहे, इसलिए फंसाया गया है। लेकिन चास नगर निगम के जनता ये ठान लिया है कि हम अगर वोट देंगे, हम अपना मत देंगे तो विनोद कुमार को देंगे और महापौर बनाएंगे। यही सोच करके पूरे चास के जनता ने मन बना लिया है। तो पूरी चास की जनता ने मन बना लिया है। एक भैया हैं हमारे साथ में, क्या नाम हुआ और किस वार्ड से हैं आप? मैं 28 नंबर वार्ड से हूँ। 28 नंबर से। क्या तैयारी है इस बार? इस बार तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। इस बार महापौर बनाना है विनोद भैया को। विनोद भैया को महापौर बनाना। आप किस वार्ड से हैं भैया? 25 नंबर वार्ड से हैं। हम लोग तहे दिल से, पूरा दिल से, और पूरे चास का जनता, सिर्फ 25 नहीं, पूरे चास का जनता चाह रहे हैं कि विनोद ही आएंगे और खूब धूमधाम से आएंगे, अपार बहुमत के साथ आएंगे। तो चाचा, एक बात बताइए, आप बड़ा मतलब बुजुर्ग हैं, हर तरह की बात को समझते हैं, कुछ पार्टी समर्थित प्रत्याशी नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, सवाल यहाँ उठ रहा है कि इस बार किसी पार्टी का बैनर पर, चुनाव चिन्ह पर कोई भी लड़ा नहीं जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि झारखंड में चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए अगर मान लीजिए कि एक ही पार्टी के बहुत सा कार्यकर्ता हैं चुनाव में कूदे हैं, तो इस परिस्थिति में क्या कहिएगा? किसको कहिएगा इस पार्टी का कार्यकर्ता है, इस पार्टी का उम्मीदवार है, इस पार्टी का प्रत्याशी है? हम कैसे मान लें? कहीं न कहीं हम भी भारतीय जनता पार्टी के को। चूल्हा चौकी का चुनाव है, ये नगर निगम की सरकार की बात है, ये केंद्र और राज्य की यहाँ भागीदारी उतनी लोगों को समझ में नहीं आएगी। जहाँ बोल रहे हैं कि एक पार्टी लेवल से चुनाव हो रहा है, पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है, कोई असर नहीं डाल पाएगा। यहाँ का मेयर सिर्फ विनोद कुमार ही, विनोद कुमार ही रहेंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए। बड़ा चीज़ है, विनोद कुमार जैसे व्यक्ति वंचितों, शोषितों और गरीबों के लिए हर हमेशा तैयार रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपना श्रम दिया है, धन दिया है, तन मन धन तीनों दिया, और उस टाइम कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था। उस परिस्थिति में भी विनोद कुमार जी ने लोगों को समस्याओं का हल करने का प्रयास किया, जहाँ तक हुआ समस्या का हल किया। ये सभी में इलेक्शन नहीं होता है, ये सभी में इस तरह का करने का क्या बोलते हैं, उसमें उत्साह नहीं होता है। ये आप मान के चलिए, ऐसे व्यक्ति को तो जरूर है कि इसे जनता उसको महापौर के रूप में देखना चाहता है और देखेगा ही। तो चलिए, बुजुर्ग का आशीर्वाद है विनोद भैया के साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, आप किस वार्ड से आते हैं चाचा? हम तो 11 नंबर से आते हैं। 11 नंबर में क्या कमी है? विनोद भैया पहले वहाँ पहुँचे, बैठिए, खड़ा रहिए चाचा, खड़ा रहिए। हाँ, वहाँ कभी विनोद भैया पहुँचे, आप लोगों का सेवा सत्कार किए, चुनाव से पहले सेवा करने पहुँचे कि नहीं आप लोगों के लिए? हम लोग इनका समर्थन में हैं और रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वर्षों पहले कोरोना के समय में बहुत कुछ दान दिए गरीबों के बीच में, और वो गरीब इनके साथ है और रहेगा। और इनको जो जेल में गए हैं वो ये अपने वर्चस्व के लिए नहीं गए हैं, किसी से भीख मांगने का और रंगदारी के पक्ष में नहीं गए। ये किसी का समस्या हल करने के पक्ष में गए थे, लेकिन समस्या विकराल हो गया। उसके नतीजा हुआ कि उसमें इनको नाम दे दिया गया, और यहाँ के जो यूजीसी का चल रहा था लफड़ा, उसमें उन लोगों विरोध कर रहा था। उसी विरोध में सोचा कि विनोद कुमार को भी घसीट दो। मामला ये है। और दूसरा नंबर है कि इनका 20 नंबर मिला है, और
ये सभी प्रत्याशियों पे भारी हैं। इनकी जीत पक्की है। रहा है अब एग्जामिनर, उस समय सर्टिफिकेट मिलेगा। वोट में इनको कमी नहीं है। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि ऐसा दानवीर विनोद कुमार जैसा चास नगर निगम के लिए कोरोना में जितना विकास में सहयोग किया, इसके लिए विनोद कुमार दानवीर के रूप में माना जाता है। चास के लिए इन्होंने बहुत कुछ दान दिया है और देने का वादा करता है। और मैं कहता हूँ कि विनोद कुमार यहाँ नहीं है, लेकिन हर घर में एक एक गैलन पानी मुफ्त में देने का काम करेंगे मेरे शहरवासियों के लिए नगर निगम में। और सालाना 1000 रुपया एक परिवार को मिलेगा नगर निगम का विकास के लिए और उनको बच्चों के लिए। इस तरह का सहयोग करेंगे, क्योंकि इनका काम है कमाई का 20% दान करना। अगर नहीं दान करते तो इतना धन कोरोना में जो सहयोग किया गरीबों के बीच में, वो कहीं से किसी का चास के नगर को वासी नहीं कह सकता कि हमसे कुछ लिया, वो लिया, चंदा करके दान किया। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भी कमाया, कंपनी के माध्यम से कमाया, ठेका के माध्यम से कमाया, जो भी कमाया है उसका 20% चास नगर निगम के गरीबों के बीच में दान किया है। इसलिए विनोद कुमार को दानवीर के भी नाम से भी पुकारा जाएगा चास नगर निगम में। इन्होंने बहुत सहयोग किया है और सभी प्रत्याशियों में ये भारी भी पड़ रहे हैं। और 20 नंबर है, 30 और 20, 18 के बीच में 20 हैं, इसलिए इनकी जीत पक्की है। अब रहा समय का वक्त है। भाई समाज के लिए स्वाभिमान का मामला है, क्योंकि स्वाभिमान को रखते हुए चास नगर निगम का प्रत्याशी हमारा विनोद कुमार जीतेंगे, तय है। आज आप अपना रिजल्ट देख लीजिए और ये रिजल्ट जिस दिन मिलेगा उस दिन विनोद कुमार का ही झंडा ऊंचा रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे मेयर का उम्मीदवार जितना भी हो, सब पर 20 भारी मिलेंगे और इनके तरफ से गरीबों के लिए आजीवन सहयोग जारी रहेगा। दान के रूप में होगा और जिस बहने की शादी होगी उसको 5000 रुपया इन्होंने दान करेंगे। गरीबों के नाम पर 5000 रुपया से 10,000 रुपया उनकी स्थिति को देखते हुए अनाज के रूप में, कपड़ा के रूप में दान करेंगे। यही नगर निगम के अति से, इसलिए इनका समस्या हल होगा। और करते जो आ रहे हैं वो तो कर दिए। अब यहाँ के जनता का जो मत मिलेगा उस पर जो हम भारी होंगे, जीत हासिल होगा, उसके बाद देखिए दान और समझ सकते हैं कुल मिला के कि विनोद भैया के प्रति आखिर लॉयल होने के पीछे राज क्या है। और ये एक्सक्लूसिव बातचीत इस वक्त मैं चास नगर निगम के बाईपास रोड स्थित विनोद कुमार के कार्यालय के समक्ष से दिखा रहा हूँ। एक नौजवान साथी हमारे साथ में है इधर, और किस वार्ड से हैं और वर्तमान हम ये जानना चाह रहे हैं, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि चास नगर निगम में वर्तमान में आप कमी क्या देख रहे हैं भैया? कमी तो है, लेकिन जो है हम है 14 से, और विनोद भैया का बहुत नाम सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, इस बार वो आएंगे। कमी क्या है जरा ये बताइए। वो तो हम समझ गए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके ऊपर लग गया, गरीब शोषित का आशीर्वाद उन पर लग गया, वैश्य समाज का आशीर्वाद लग गया, तो वो तो विजय होना हमको भी लग रहा है कि तय है। कमी है अभी थोड़ा सा, साफ सफाई कहीं नहीं है। चौक चौराहे पे जो है कचरा है पूरा। तो साफ सफाई ये नगर निगम का काम है। विशेष बड़ा कोई काम आप सोचे हैं कि अगर भैया जीत जाएंगे तो इस काम के लिए हम लोग बेरोजगारी दूर होगा। बेरोजगारी तो समझ सकते हैं भैया, बेरोजगारी को लेके अब तक कोई बात नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इन भाई साहबों की उम्मीद है कि अगर विनोद कुमार अगर मेयर बनते हैं तो निश्चित है कि चास नगर निगम में बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाएंगे। और विशेष हम क्या कहें, और कोई है क्या? आप कहाँ से भैया, कौन वार्ड से? 2 नंबर वार्ड से। क्या कहना चाह रहे हैं? हम सवाल नहीं करेंगे। बस विनोद जी जितना काम किए हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, वो बहुत दिनों से कर रहे हैं बोकारो की जनता के लिए और चास नगर निगम के लोगों के लिए। तो
तैयारी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत धुआंधार है, धुआंधार है। धुआंधार है तो और समझ जीत सकते हमारी तय है। जीत भी हमारी तय है। जी जी चाचा, और कोई है इधर? हाँ अच्छा, आप हैं, इधर आइए, थोड़ा कैमरा में आइए भैया। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया विशु दास, कौन वार्ड से हैं? 30 नंबर वार्ड। 30 नंबर से। हाँ। क्या कहना चाह रहे विनोद भैया के लिए? विनोद भैया के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि विनोद भैया को हम आज से नहीं जानते हैं, करीब 17 साल से जान रहे हैं। 17 साल से? 17 साल से 6 में क्वार्टर मेरा था, अभी हम 4 में मेरा मकान बना के भी हम रह रहे हैं। जिस टाइम मेरा बाबूजी 22 फीट ऊपर से गिरे थे छत से, उस टाइम BGH लेके गए थे। उस टाइम डॉक्टर जवाब दे दिया था कि आपका बाबूजी को रेफर कीजिए, दूसरा जगह लेके जाइए। लेकिन विनोद भैया को हम विनोद भैया मेरा एक फ़ोन में डॉक्टर का वहाँ लाइन लग गया BGH में, और मेरा पापा को अभी सही सलामत अभी मेरा पापा भी है, और अभी तक मेरा पापा को अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ना कहीं रेफर हुआ है, नहीं कुछ हुआ है। टोटल BGH में टोटल इलाज हुआ। तो ये बात विनोद भैया हम लोग के लिए जितना भी हैं, तो समझ सकते हैं कि कुछ लोग हैं हमारे इस आसपास में, और कुछ लोग जिस तरह की बातें कह रहे हैं, इससे तो स्पष्ट होता है कि विनोद कुमार लगातार जनसेवा में कार्यरत थे, लोगों की सेवा करते थे। आज उसी का फल कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रहा है। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, और ऐसे जननायक के लिए जरूर आशीर्वाद दीजिएगा।